हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ भाई बाल चैनल पे। आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का सर्कल, और सर्कल में टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक पीछे के वीडियो में देख चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखा जाए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। प्लीज इस फिगर को थोड़ा गौर से समझिए। हम लोग थ्योरी में पूरा कंसेप्ट लिए हैं, बहुत ही मजा आएगा, पूरा थ्योरी ही है। आइए देखा जाए। यह 40 डिग्री है, एक्स वाई जेड हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो आप लोग जरा बता दीजिए, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होता है, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। तो यह 40 है, तो यह भी हो जाएगा 40। एक्स बराबर हो गया कितना, 40। अब देखा जाए वाई। यह वाई केंद्र बिंदु पर क्या कोण है, केंद्र बिंदु पर क्या कोण है आप लोग जानते हैं। केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो यह 40 डिग्री, तो यह हो जाएगा 80 डिग्री। आप लोग थ्योरी में जाने हैं, प्लीज जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं प्लीज जाकर थ्योरी पढ़िए। ज्योमेट्री का पार्ट 2 क्लियर है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। वाई केंद्र बिंदु पर का कोण है, तो केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना। यह 40, तो यह हो जाएगा 80। वाई बराबर है 2 गुना 40 ना 80 डिग्री। अब जेड निकालना है। जेड को भी हम पीछे के क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे, क्वेश्चन नंबर 7 याद करिए आप लोग। यह केंद्र बिंदु पर का कोण, और केंद्र बिंदु पर का कोण यानी नोकीला भाग ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो परिधि पर कोण बन रहा है उसको बोलते थे उसी। और जो नीचे बना केंद्र बिंदु पर के कोण से जो नीचे बन रहा है अपोजिट साइड, तो उसको बोलेंगे इसी। तो इसी तरफ के परिधि पर का कोण हो जाएगा, देखिए परिधि पर का कोण यानी जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस, यानी इसका मान होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यानी 180 माइनस 80/2। 180 माइनस कितना 40, 180 में से 40 गया 140 डिग्री, यही आंसर हो गया। यानी x का मान हो गया 40, y का मान हो गया किधर गया 80, और z का मान हो गया 140। क्लियर है, ऑप्शन नंबर होगा 40 80 140, ऑप्शन नंबर होगा ये। क्लियर है, चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। ऐसा ही है फिगर, या एक्स या वाई ओ ए बी सी डी। एक्स वाई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहा एक्स वाई का मान ज्ञात करें, यानी इस एंगल को पता करना है। तो प्लीज फिगर को थोड़ा देखिए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। ए ओ डी, जरा इस त्रिभुज में देखिए ए ओ डी, क्या समबाहु त्रिभुज लग रहा है? समबाहु त्रिभुज
यानी तीनों एंगल 60-60 डिग्री का, तीनों एंगल हो जाए कितना 60-60 डिग्री का। सपोज यह एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब देखा जाए यह स्ट्रेट लाइन है तो यह पूरा, तो यहाँ पूरा बनेगा 180 डिग्री का कोण, यानी यहाँ पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह 60 है तो यह हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120, एक्स हो जाएगा 120, कोई दिक्कत नहीं। यह 60 तो यह वाला हो गया 120, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा थोड़ा नीचे उतर जाइए। अब कह रहा है वाई का मान बताइए। एक्स का मान तो मालूम हो गया 120, अब कह रहा है वाई का मान, थोड़ा सुना जाए। यह ओ यहाँ डिनोट की है, यानी यह केंद्र बिंदु पर का कोण है, यानी केंद्र बिंदु पर का कोण है एक्स। इससे देखा जाए तो इससे, यानी यह जो कोण है केंद्र बिंदु पर का कोण है, यह जब केंद्र बिंदु पर का कोण है तो यह इसके अपोजिट साइड है ना, देखिए नीचे की तरफ, तो यह कोण बोलेगा इसी तरफ का कोण, और इसी तरफ का कोण होता है 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यही होता है। एक्स बराबर ला लिए 120 डिग्री, अब वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120/2, 180 माइनस 120/2 यानी 60 ना, यानी 180 में से 60 गया 120 डिग्री आंसर, यानी y का मान भी होगा कितना 120। क्लियर, ऑप्शन नंबर होगा ए 120 डिग्री 120 डिग्री, एक्स वाई का मान आ गया 120 डिग्री 120 डिग्री। क्लियर है, चलिए इसको मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्लियर है फिगर। क्वेश्चन में कहा है ए बी व्यास है, तो एंगल बी ए सी बराबर 1। क्लियर है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। प्लीज फिगर को देखिए, आइए देखा जाए। कहा बी ए सी यानी इस एंगल को पूछ रहा है हमसे, थीटा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। आइए इसमें भी थ्योरी का यूज है, जरा बताइए। ए बी सी डी यह चक्रीय चतुर्भुज है क्या? चक्रीय चतुर्भुज यानी चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि से टच कर रहा है, छू रहा है, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। थ्योरी में सारा बताया गया है। तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर है, यह है 150, तो यह हो जाएगा कितना 30 डिग्री। 180 में से 150 गया 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ए बी व्यास है, क्वेश्चन में दिया है ए बी व्यास है, चाहे हम लोग समझ लेंगे केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है, यानी ओ से यहाँ डिनोट किया है, यानी केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु से होकर गुजरा तो व्यास। और व्यास द्वारा इस व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री। यह तो थ्योरी में लिखवाए थे, क्लियर। अब इस त्रिभुज में देखा जाए ए बी सी में त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण मालूम है, तो 180 में से ये दोनों को जोड़कर घटाइए, कितना होगा 90 30 120। 180 में से 120 गया 60 ना, 60 डिग्री, यानी एंगल बी ए सी बराबर हो गया 60 डिग्री।
क्लियर। देखिए वीडियो है, एक बार दो बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। आइए इस फिगर को देखिए आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एम ए सी दो टेंजेंट है। ए बी ए सी दो स्पर्श रेखा है। सी ए बी 60 डिग्री, सी ए बी यानी यह पूरा एंगल है 60 डिग्री, पूरा एंगल है 60 डिग्री। तो कहा बी डी सी, एंगल बी डी सी यानी इस एंगल को निकालना है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। आइए इसको बनाया जाए। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली यह रेखा यहाँ पे समकोण बनाती है। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को जब मिलाएंगे, छुएंगे, तो यहाँ पे समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर, बनेगा 90 डिग्री का कोण। अब चलिए आगे। इस तरह का थ्योरी हम लोग पढ़े थे, बोले थे केंद्र बिंदु से किसी भी बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र बिंदु से बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। यह पूरा 60 है तो यह हो जाएगा 30 और यह भी हो जाएगा 30। अब जरा ऊपर के त्रिभुज में देखिए, ए ओ सी में त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए दो कोण मालूम तो यह तीसरा का नहीं मालूम हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए। 90 30 कितना, 120, 180 में से 120 गया 60, यानी इस एंगल का मान हो गया 60। ऊपर वाला त्रिभुज है, यह 90, यह 30, यह हो गया 60। तो यह पूरा एंगल देखिए, यह रेखा इसको भी तो दो बराबर भागों में बांटा होगा, तो ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाले भी हो जाएगा 60, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए, यह तो केंद्र बिंदु पर क्या कोण है 60 कितना 120, यहाँ टोटल केंद्र बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बना। तो आप लोग थ्योरी से जानते हैं परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, तो यह पूरा 120, तो यह हो जाएगा 60, हो जाएगा कितना 60, यानी एंगल बी डी सी बराबर हो गया 60 डिग्री। आंसर क्लियर है। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। आइए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन में दिया है पी क्यू टेंजेंट है। देखिए पी क्यू टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। क्लियर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। बी पी 8 सेंटीमीटर। तो कहा ए बी बराबर है, ए बी हमसे पूछ रहा था, इसको एक्स मान लिए। क्लियर है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। प्लीज याद करिए, आप लोग थ्योरी में हम बताए थे, जब एक जीवा, ए बी जीवा है ना, जब एक जीवा और स्पर्श रेखा एक दूसरे से बाहर उससे मिले, देखिए बाहर मिल रहा है,
तो क्या होता है, लिख देते हैं, जीवा के बड़का गुने छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, यही ना होता है। रूल मालूम है ना, बड़का, देखिए जीवा का बड़का ही ना है, यानी ए पी बड़का, तो यह तो 8 है, यह x है, तो 8 + x हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, ए पी गुने छोटका हो जाएगा बी पी बराबर टेंजेंट का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। देखिए ए पी यानी 8 + x गुने बी पी है, देखिए 8 बराबर पी क्यू है कितना, 12 का स्क्वायर। लिखे 8 + x गुने 8, यह हो जाएगा 144। देखिए 8 से 18 8 x बराबर, देखिए 8 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 18 में से 8 गया कितना, 10। आंसर 10 सेंटीमीटर। ए बी का मान आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर होगा सी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। वीडियो एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्लियर फिगर। आइए देखा जाए, क्वेश्चन में दिया है सीपी किधर है, सीपी यह पॉइंट पी है, तो सीपी दिया है 4, पीडी दिया है 5, ए बी किधर है, एपी दिया है 6, तो पीबी पूछ रहा है, तो पीबी को x मान लेते हैं। याद करिए आप लोग प्लीज, थ्योरी को याद करिए। थ्योरी में बताए थे, जब दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों जीवा देखिए दो भागों में बट गई। ये भी जीवा 2 भागों में बटा, ये भी जीवा 2 भागों में बटा, दोनों जीवा के गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो दोनों जीवा के गुणनफल जो है आपस में बराबर होता है। थ्योरी में ही लिखवाए थे, यानी होगा ए पी गुने बी पी बराबर सी पी गुने डी पी, है ना। यानी ए पी गुने बी पी यानी है दोनों भाग और जीवा का है दोनों भाग का गुणनफल जो है आपस में बराबर होगा, इतना बराबर उतना। ए पी दिया, देखिए ए पी दिया है 6, बीपी हमसे पूछ रहा है x। देखिए सीपी दिया है 4 और डीपी दिया है कितना, 5। क्लियर। देखिए 3 दूना 2 दूना, यह हो जाएगा 5 दूना 10 x, 5 दूना 10, यह गुना में इधर आके बट्टा में, यानी x का मान हो गया 3.1/3। आंसर सीएम में दिया है, तो सीएम बना लीजिए आप लोग। 3.1/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर होगा बी। यह तो हम थ्योरी में बताए थे आप लोग को। प्लीज पार्ट 2 देखिए, ज्योमेट्री का पार्ट 2। क्लियर है, दूसरा क्लास। थ्योरी ही मेन है। थ्योरी अगर पढ़ के आ गए हैं तो यह क्वेश्चन आप लोग को खिलौना लग रहा होगा, सही ना। चलिए इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका फिगर इतना ना बड़ा बना देंगे कि फिगर से ही समझ में आ जाए बहुत ही आसानी से। आइए, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। क्लियर है। यहाँ पे सेंटर है वो ए बी सी डी, यही फिगर है। अब क्वेश्चन में कहा है ओई बराबर है ई बी, ओई बराबर है यूपी,
इसको ई मान लीजिए, जहाँ क्रॉस किया ई, यानी ओ ई बराबर ई बी, यानी यह दोनों आपस में बराबर है। कहा सी ई, सी किधर है, सी ई यह है 12 सेंटीमीटर, और ई डी है 4 सेंटीमीटर। तो कहा त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या यानी आर, स्मॉल आर। क्लियर, आइए इसको समझाएं। हमसे स्मॉल आर पूछ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा गौर करिए आप लोग। यह तो हो गया सेंटर, सेंटर हो गया ना, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं। यह पूरा आर होगा कि नहीं, यहां से यहां तक आर, और केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक आर होगा, बट प्लीज फिगर है थोड़ा सा समझते रहिए। यहां से लेकर यहां तक आर होगा, लेकिन इस आर को, इस त्रिज्या को, यह जो रेखा है, यह जो जीवा है, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यह भी हो जाएगा r/2, यह भी हो जाएगा r/2, यानी यह भाग हुआ r/2, यह भी भाग हुआ r/2, यानी OE का मान होगी r/2, EB का मान होगी r/2। कोई दिक्कत नहीं। और इसका भी करो जाएगा AE देखिए, तो AE होगा, इतना तो r है और इतना r/2 होगा, तो दोनों को जोड़िएगा, यानी AE r प्लस r/2, 3r/2 होगा, सॉरी 3r/2, 3r/2 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सारा काम कर दिए। अब चलिए रूल लगा दीजिए। आप लोग जानते हैं, पीछे क्वेश्चन वहीं पढ़े हैं, जब दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दोनों जीवा दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, तो दोनों भागों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये हो जाएगा AE गुने EB बराबर C गुने D बोलिए चाहे ED बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी इतना गुने इतना और इतना गुने इतना। AE यहाँ से यहाँ तक इतना, 3r/2 निकाला है ना, यानी r प्लस r/2 दोनों को जोड़े हैं तो 3r/2 इंटू EB है, यहाँ देखिए r/2, C है 12, D है कितना 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बराबर के दोनों साइड ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। देखिए 3r ऊपर है, ऊपर 12 है, बट्टा में 1 तो कोई मतलब नहीं। देखिए तो 3 चौका, यहाँ हो गया r गुने r स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 4 चौका 16, r स्क्वायर बराबर 16 चौका 64। r का मान हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट, सॉरी यार यहाँ 64 ना होगा, तो 64 का वर्गमूल होता है कितना 8, यानी त्रिज्या का आ गया कितना 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर दिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखा जाए 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं, देखा जाए यह है वीडियो, आप लोग एक बार दो बार देख सकते हैं। वहीं क्लास रहता तो इसको सारा को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, तो बहुत सारा समय लगता, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ गए बहुत आसानी से। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए।
आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए। फिगर क्लियर है, थोड़ा छोटा बन गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कर रहा है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। बी सी बराबर 6 है। बी सी जो है 6 है। ए बी जो है 8 है। ओहो, फिगर में देखिए, फिगर साफ साफ नहीं पढ़ने में आ रहा है, ये इसको 8 बनाइएगा आप लोग। 8 है, 5 नहीं है, 8 है। 8 फिर आएगा तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है इसका यह त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? क्लियर है। आइए इसको बनाया जाए प्लीज। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, लंब है 8, आधार है 6, तो कर्ण मालूम हो जाएगा। कर्ण होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 टाइम 64, 36, 64 36 100, 100 का वर्गमूल कितना? 10। यह कर्ण आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो कहा हमसे इस वृत्त का त्रिज्या आर बता दीजिए। तो देखा जाए, आगे हम लोग को त्रिभुज ही पढ़ना है, सर्कल पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज में आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त का त्रिज्या होता है, वृत्त का त्रिज्या यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर आर बराबर होता है डेल बट्टा एस। डेल बट्टा एस। डेल है त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया हाफ ऊंचाई बटा आधार। और एस है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। यह होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मान बैठिए हाफ ऊंचाई है 8, आधार है 6। ए बी सी कितना है? 8 6 यही ना, 10। तो 10 प्लस 8 प्लस 6/2। हल करिए। ऊपर देखिए 2 से ये कटेगा ना, 4, 6 चौका 24, ऊपर में 24, नीचे में देखिए 10 8 18, 6 24, 24/2 यानी 12, 12 दूना 24, 2 सेंटीमीटर यानी वृत्त का त्रिज्या होगा कितना? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर होगा नन, सी। क्लियर। चलिए इसको मिटाया जाए। तो चलिए यहीं तक रहने दिया जाए, फिर आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखा जाएगा। और जो भी हमारे दोस्त मेरे भाई चैनल पर नया है, प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इस तरह टाइप बाई टाइप पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।